बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और माशाल्लाह से आपको पसंद भी आ रही हैं, आप लोग लाइक भी कर रहे हैं। तो इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, सब रब ताला का कमाल है। रब ताला की अनायात हैं हमारे ऊपर कि अल्लाह मियां ने हमें दुआओं से नवाजा और वो भी हर चीज़ के लिए एक इतनी प्यारी किताब अता की जिसके ज़रिए से हम अपने मसाइल का हल करते हैं और अपने महबूब को हमारे लिए दुआएं देकर भेजा जिसके ज़रिए से हम अपनी बेशतर मुश्किलात का हल करते हैं। इवन के एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए उसके लिए भी रब ताला ने हमें दुआएं दी हैं ताकि हम उनका एहतमाम करें और अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को निकालें। तो विर्स अल्लाह ताला हमारे से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एक माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैं तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा का मतलब है काउंटलेस, और मतलब स्पीचलेस बंदा हो जाए कि 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला हूँ। अब वो 70,000 माएँ भी व्यूअर्स हो सकती हैं। देखें, ज़्यादा का मतलब तो ज़ाहिर है गिनती ख़त्म हो जाती है ज़्यादा में। तो माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे अदा करना चाहिए अल्लाह मियाँ का कि इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी हैं हमें कि हम उनके ज़रिए से अपने दिल को सुकून पहुंचाते हैं, सकीनत हासिल होती है। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज व्यूअर्स एक दुआ है। नमाज को बिल्कुल भी फटीक नहीं समझना कि ये बड़ा मुश्किल है। नमाज एक एक्सरसाइज है और दुआ है, क्योंकि रब ताला चाहते हैं कि हम जो हैं वो तंदुरुस्ती रहे दुनिया में रहने के लिए, ताकि हम दुनिया को एंजॉय कर सकें, नेचर को एंजॉय कर सकें, रब ताला की दुनिया देख सकें। इतनी प्यारी दुनिया है। तो हमें क्या करना चाहिए? नमाज का एहतमाम, कुरान शरीफ का एहतमाम और दुआओं का एहतमाम व्यूअर्स लाजमी करना चाहिए। उसके ज़रिए से हमारी सेहत तंदुरुस्ती जब रहेगी तो हम फिर ही रब ताला की कायनात को एंजॉय कर सकेंगे ना। अदरवाइज़ जब हम बीमार ही पड़े रहेंगे, एक कमरे में बंद रहेंगे, हमें रोशनी भी बुरी लग रही होगी, हमें आवाज़ भी बुरी लग रही होगी, हमें किसी का बोलना चालना भी बुरा लग रहा होगा, तो हम कैसे नेचर को एंजॉय कर सकते हैं? वो तो हम इस सूरत में कर सकते हैं जब हमारी सेहत तंदुरुस्ती होगी, हम रब ताला को याद करेंगे, दुआएं पढ़ेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तभी तो होगा ना व्यूअर्स। अपने इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है दुनिया में। देखें, अगर दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार नहीं होगा, कोई इज़्ज़त नहीं करेगा, तो हम तो बिल्कुल ही मतलब फ़ारिग हो जाएंगे ना। हम तो फेंट हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, मतलब दुनिया में रहने का हमें मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा तो तब आता है ना जब लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हों, अदब कर रहे हों, आपका वक़ार कायम हो, रोब दबदबा कायम हो आपका, और लोग आपसे अच्छे तरीके से बात करें। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने दुआएं इसलिए ही उतारी हैं। अब अल्लाह मियाँ ने ये दुआ उतारी इज़्ज़त और वक़ार के लिए। एक बहुत ही प्यारी सी दुआ आज आपसे शेयर करने लगी। बहुत ही प्यारी प्यारी दुआ है। इस दुआ का एहतमाम व्यूअर्स आपने लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त और वक़ार होगा। जिधर मतलब कि जो लोग ये समझते हैं कि वो किसी महफ़िल में जाते हैं और लोग उन्हें इग्नोर करते हैं और उन्हें कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे होते, तो इस दुआ का एहतमाम से इंशाअल्लाह अब जब आप जैसे ही किसी महफ़िल में, किसी शादी में कहीं भी जाएंगे, तो एकदम से जो है लोगों की नज़र आप पे पड़ेगी और वो आपको इज़्ज़त वक़ार के साथ पेश आएंगे, आपके साथ सलाम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह व ताला। ये मेरी गारंटी नहीं है, ये अल्लाह की किताब की गारंटी है। मेरा इसमें कोई भी कमाल नहीं, मेरा बस फिर इतना सा कमाल है कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। रब का कलाम है,
یہ رب کا کلام ہے، اس میں میری کوئی خاصیت نہیں ہے کہ بس ایک شیئر کرنا خاصیت ہے کہ میں چاہوں کہ میرے بہن بھائی اس کو اپنے اوپر اس کا امپلیمنٹ کریں اس دعا کا، اور عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو پھر اس دعا بہت ہی پیاری ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر اس دعا کو شروع کرتے ہیں۔ عزت اور وقار کے لیے دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی آتنی عزتا ووقارا ومقاما قریما۔ ترجمہ، اے رب مجھے عزت، وقار اور اعلیٰ مقام عطا فرما۔ دیکھیں ویورس، بس بات ختم ہو گئی۔ اتنی پیاری ایک لائن کی دعا، اور یاد کرنا بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے؟ یاد کرنے کا ویورس آج میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتی ہوں، اور آپ اس طریقے سے حیران رہ جائیں گے۔ جیسے ہی پڑھیں گے دعا فوراً یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی حکم ربی سے۔ ربی کا مطلب ہے رب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اے رب، آتینی، یہ اینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، عطا کر مجھے، عزتاً، دیکھیں عزت تو ہم بولتے ہی ہیں لفظ بالکل ایزی سا ہے، وقارن کا مطلب ہے وقار، مقامن کا مطلب ہے مقام، اور کریمن کا مطلب ہے اعلیٰ، ٹھیک ہے؟ کریمن کا مطلب ہے نا کریم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کرنے والا۔ تو دیکھیں وہ کتنا آسان ہے، ربی آتینی عزتاً ووقاراً ومقاماً کریماً، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پھر اس ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کریں اور شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور جی کیا کرنا ہے، سبسکرائب تو آپ نے لازمی کرنا ہے، کس لیے؟ تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اور آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں سمیٹ سکیں، اور خیروں کو شامل کر سکیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔